मुख्यमंत्री की यात्रा की होगी। देखिए 16 जनवरी से सीएम नीतीश कुमार अपनी 16वीं बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं। समृद्धि यात्रा के जरिए नीतीश कुमार योजनाओं का हाल जानेंगे, जनता से संवाद करेंगे और बिहार की प्रगति के बाद उसे समृद्ध बनाने के उपायों पर मंथन करेंगे। समृद्धि यात्रा की शुरुआत से पहले ही सियासत भी गहराती जा रही है। आरजेडी के आइडिया चोरी का आरोप भी आरजेडी की तरफ से लगाने की कोशिश हो रही है, तो जेडीयू ने इसका करारा पलटवार कैसे दिया, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। बिहार चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं। नीतीश की यात्रा का नाम समृद्धि यात्रा है। पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार में प्रगति हुई है और अब बिहार को समृद्धि के रास्ते पर ले जाने की जरूरत है। एक नजर डालते हैं नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के पहले चरण के प्रोग्राम पर। 16 जनवरी से पश्चिम चंपारण से शुरू होकर ये यात्रा 17 जनवरी को पूर्वी चंपारण में रहेगी। नीतीश कुमार इसके बाद 19 जनवरी को सीतामढ़ी और शिवहर में रहेंगे। 20 जनवरी को गोपालगंज में उनकी यात्रा होगी। 21 जनवरी को सिवान, 22 जनवरी को सारण, 23 जनवरी को मुजफ्फरपुर होते हुए 24 जनवरी को समृद्धि यात्रा वैशाली में रहेगी। यात्रा के पहले चरण में उत्तर बिहार के 9 जिलों से गुजरते हुए सीएम नीतीश कुमार समृद्धि के पथ पर बढ़ रहे बिहार में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और लोगों से संवाद कर योजनाओं का हाल जानेंगे। 17 जनवरी को सीएम की समृद्धि यात्रा मोतिहारी में रहेगी, जहां वो गांधी मैदान में जन संवाद में शामिल होंगे और योजनाओं का जायजा लेंगे। साथ ही जिले को कई योजनाओं की सौगात भी देंगे। कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारी पूरी है। मकसद है कि जो पब्लिक है उनसे वो फीडबैक ले जहाँ बातचीत करें, उनसे संवाद करेंगे और साथ में जो भी प्रगति यात्रा में घोषणाएं हुई थी उनकी अद्यतन स्थिति क्या है उसका निरीक्षण करेंगे। सुरक्षा का व्यापक पैमाने पर इंतजाम करे हैं। जो हम लोग को सिक्योरिटी के लिहाज से क्रिटिकल एस्पेक्ट लगे हैं उसको लेकर के इंतजाम किया जाए। नीतीश की समृद्धि यात्रा को लेकर बिहार का सियासी पारा हाई है। आरजेडी ने एक बार फिर से जेडीयू पर तेजस्वी का आइडिया चोरी करने का आरोप लगाया है। इस आरोप पर जेडीयू की ओर से कड़ा पलटवार भी किया गया। जो भी कुछ रूपरेखा कभी भी रखा है तो सरकार उसको चुराने का काम किया है। हम लोगों ने चुनाव पूर्व जितनी घोषणाएं की सरकार ने चुराई। आप आइडिया चोरी की बात कर रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी, भाई तेजस्वी जी का आइडिया है कैसे भ्रष्टाचार करना है और आदरणीय नीतीश कुमार जी का मॉडल है बिहार को कैसे आगे ले जाना है। 16 जनवरी से शुरू हो रही समृद्धि यात्रा नीतीश की बिहार में यात्राओं की कड़ी में 16वीं यात्रा है। हर एक यात्रा का नीतीश को बम्पर लाभ मिला है। जनता से जुड़ना, योजनाओं का हाल जानना और जनता से संवाद कर बिहार की बेहतरी के लिए प्लानिंग बनाकर उसे पूरा करना नीतीश कुमार की वो कला है जिसकी काट शायद किसी भी विपक्षी दल के पास नहीं। उम्मीद है कि समृद्धि यात्रा के जरिए विकसित बिहार का संकल्प जल्द पूरा हो सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, मोतिहारी से अवनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो 16 जनवरी से सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण से होने जा रही है। सीएम यात्रा के दौरान कुमार बाग औद्योगिक क्षेत्र पहुंचेंगे, जहां औद्योगिक क्षेत्र में बिहार को कई बड़ी सौगातें देंगे। करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम भी यहां पर होगा। सीएम की यात्रा को लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। कुमार बाग में सीएम की यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया है संवाददाता मुन्ना राज ने। दिखाते हैं आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट। 16 जनवरी को बेतिया से मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा शुरू हो रही है और बेतिया के कुमार बाग में तमाम तैयारियां की गई है, जहां नीतीश सरकार की ओर से एक बड़े तोहफा देने की तैयारी की गई है। तो सीधे तौर पर हम आपको कुमार बाग की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा के दौरान पहुंचेंगे और तमाम तरह की सौगात देंगे और औद्योगिक क्षेत्र में जो बिहार को आगे बढ़ाने की योजनाएं शुरू की जाने वाली है उसका एक बड़ा तोहफा पश्चिमी चंपारण को भी मिलने वाला है। और इस औद्योगिक क्षेत्र में तमाम कई योजनाएं हैं जिसकी समीक्षा के बाद
कई तरह का शिलान्यास करने का भी कार्यक्रम है। सभी चंपारण वासी उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन 16 को यहाँ होना है और कुमार बाग में जो टेक्सटाइल हब का जो सपना बिहार सरकार और भारत सरकार ने देखा है, उस सपने को साकार करने के लिए, उसकी शुरुआत करने के लिए, उसका शिलान्यास करने के लिए यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है, जिसमें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर बहुत बड़ी सौगात देंगे और मुख्यमंत्री जो उद्यमी योजना है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जो द्वारा जो है 10 लाख का जो दिया, जिसमें 5 लाख सब्सिडी भी है, उसमें मैं निरीक्षण भी किया हूँ। मैं जो है बहुत अच्छी शुरुआत होने वाली है और उसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन है। तो 10वीं बार मुख्यमंत्री ने शपथ लिए, तो लगता है कि चंपारण को इस बार भी कुछ विशेष मिलेगा। एकदम देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का इस चंपारण से व्यक्तिगत लगाव रहता है और कोई भी, चाहे वह सरकारी कार्यक्रम हो चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, चंपारण की धरती से ही करते हैं। और बेशक यह जो लगभग 400 एकड़ में जो टेक्सटाइल हब का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है वह साकार होते हुए दिख रहा है। तो निश्चित तौर पर जिला प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां की गई है। अब इंतजार है जब 16 जनवरी को मुख्यमंत्री अपनी समृद्धि यात्रा की शुरुआत बिहार में पश्चिम चंपारण से फिर एक बार करेंगे। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, पश्चिम चंपारण।